वेलकम टू MSc स्टूडियो। आज हम आप लोगों के लिए 10th 11th 12th के आर्ट्स एवं साइंस के लिए हिंदी का व्याकरण का कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे, मतलब भारत में जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ, विश्व में लगभग 6000 भाषाएँ बोली जाती है, जिसमें सबसे टेक्निकल भाषा जो है हमारा हिंदी। कैसे टेक्निकल भाषा है कि कहता है कि कैसे टेक्निकल भाषा है, कह रहा है कि पोखर में भरा हो पानी, पोखर में भरा हो तो उसे पानी बोलते हैं, जब वह पात्र में चला जाता है तो वह जल बन जाता है। ये टेक्निकल चीज़ है, अलग अलग जगह पर नाम बदल जाता है। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले आर्य आए जो सिंधी भाषा बोलते थे। भारत में सबसे पहले आर्य लोग आए जो सिंधी भाषा बोलते थे, और इन्हीं से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। मतलब सिंधी भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति है, और हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी बोलने वाला प्रथम परिवार जो था भैरोपियन परिवार था, और भैरोपियन परिवार की उत्पत्ति भारत और यूरोप मिलकर। वही कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि भारत में सबसे पहले हिंदी की उत्पत्ति किसने किया, आर्यों ने किया। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ, राजभाषा से, हिंदी भाषा से हुआ। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी बोलने वाला प्रथम परिवार कौन था, भैरोपीय परिवार था। भैरोपीय परिवार का उत्पत्ति किन देशों से मिलकर हुई, भारत और यूरोप मिलकर हुई, है ना। आगे कहते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, तो सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा के बाद प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ, प्राकृतिक भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश भाषा के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। यदि आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, तो संस्कृत है। सबसे आधुनिक भाषा कौन सा है, तो हिंदी है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 70 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं और समझते भी हैं। मतलब भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 70 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं और समझते में भी हैं। विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी के बाद चीनी भाषा बोली जाती है, और हिंदी विश्व के तीसरे स्थान पर और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अब कहता है कि भारत में हिंदी का विकास, कहता है प्रारंभिक काल 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक की अवधि को प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसे आदि काल या प्राचीन काल भी कहा जाता है। मध्यकाल की बात करते हैं तो 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से लेकर वर्तमान ईस्वी तक जो अवधि चल रही है, उस अवधि तक के समय को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक्स की ओर चलते हैं। भारत में पहले खरासटी लिपि थी। भारत में सबसे पहले खरासटी लिपि थी, जिसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन बाद में देवनागरी लिपि का प्रचलन हुआ, जिसे बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अगला पॉइंट है, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद होने के बाद 14 सितंबर, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, 1949 ईस्वी होना चाहिए, यहाँ पर 1749 लिखा गया। कि ये कह रहा है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए एक सभा बुलाई गई, लेकिन कुछ अपवाद के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सका, वह राज्यभाषा बन गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया नहीं जाता है। ये ढूंढकर आप लोग बताइएगा। आगे इसी में दिया हुआ है कि अगला पॉइंट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भाषा संबंधी कानून बनाया गया। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भाषा संबंधी कानून बनाया गया। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में भाषा के विषय में दिया गया है। आगे कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, जिसमें 17वां भाग का संबंध भाषा से है ना। ये हिंदी भाषा का विकास के विषय में थोड़ा सा परिचय था, जो जानना जरूरी है आप लोगों को। जब हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो छोटा सा चीज़ आपको जानना चाहिए। अब अगले दिन का मतलब हुआ, अगले वीडियो में हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। बेसिक चीज़ से लेते चलेंगे, बेसिक छोटा चीज़ से निकले। एक आप बारीकी से कॉपी में नोट करते जाइएगा। यदि आप नोट करते जाइएगा तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होगा। परेशानी होगा तो आप कमेंट कीजिए, नीचे नंबर दिया हुआ रहता है तो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद।